हेलो जी, मैं हूं वकास मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बजट पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूसरा बजट जो उन्होंने कौमी असम्बली में पेश किया, ये अवाम के लिए कैसा रहेगा ये तो हम नहीं जानते, ये तो आने वाले दिन ही हमें बताएंगे। पर यहाँ पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक शख्स था, वो अपने घर का सरबराह था और काफ़ी अमीर था वो, लेकिन हालात ने पलटी खाई और उसके दिन फिर गए और वो गरीब हो गए। उनकी सारी इनकम जो सब कुछ, वो जॉबलेस हो गए। उनकी कोई ज़राए आमदन नहीं था। वो गरीब हो गए तो ज़ाहिर बात है, अब उनके शायान शान, उनकी जो तौर तरीके थे, उनके रहन सहने का अंदाज़ था, वो ज़ाहिर बात है वो शहाना था। अमीर लोग थे वो। पहले अपने घर वालों को नहीं बताया कि मैं गरीब हो गया हूँ या मेरी जॉब चली गई है। उसने कर्ज़ा लेना शुरू कर दिया। कर्ज़ा लेता गया अपने भाइयों को, अपने बच्चों को। उनकी पॉकेट मनी उसी तरह मिलती रही। उनको पता नहीं था कि हमारे जो हैं वो माली वसाइल जो हैं वो कम हो गए हैं और हम अब उधार पे जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वो करते 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 ऐसा हुआ कि एक दिन जिन लोगों का उसने उधार लिया था वो उसके दरवाज़े पर आ गए और उन्होंने उससे उसका घर भी ले लिया, उसकी सारे घर की अशिया भी ले ली और वो बाहर सड़क पर ज़िंदगी गुजारने लग गया। अब आप कहेंगे कि हाँ, कहानी सुनाने का मकसद क्या था? कहानी सुनाने का मकसद ये था कि अगर हमारा मुल्क गरीब है तो हमारे मुल्क में इतने कर्ज़े क्यों लिए जाते हैं, अखराजात को क्यों कम नहीं किया जाता। एक छोटी सी मैं आपको फिगर दूं कि पिछले 5 हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट ने 660 अरब रुपए का कर्ज़ा बैंकों से लिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब कह रहे हैं। सुन लीजिए। एक मैं आपको आदाद शुमार पेश करता हूं जो बहुत ही परेशान कुन है कि पिछले 5 हफ्ते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों से कर्जे जो उठाए हैं वो 660 अरब के उठाए हैं 5 हफ्तों में। और खतरा यह है कि साल के एंड तक हमारा खसारा जो है वो तारीख में सबसे ऊंचे लेवल पर तो जा ही जाएगा, मगर वो 4000 अरब तक पहुंच सकता है। जी, तो हफीज़ पाशा साहब का आपने बयान सुन लिया। अब पहले हमें कहा जाता था, इसका जवाब ये मिलता है कि ये कर्ज़ उतारने के लिए लिया जा रहा है। पता नहीं कैसा, मतलब क्या, कौन सा कर्ज़ा उतारा जा रहा है ऐसा जो हमें समझ नहीं आ रहा या नज़र कहीं नहीं आ रहा। हर रोज़ नया कर्ज़ा लिया जाता है, कभी किसी मुल्क से, कभी किसी मुल्क से, कभी आईएमएफ से। और ये बजट भी शायद आईएमएफ ने ही बनाया है। तो आपने अगर कुछ करना है खान साहब, तो पहले जैसे आप पुराने वक्तों में जो बयानात दिया करते थे वो आप सुना करें। क्लिप्स दोबारा इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे हर क्लिप अवेलेबल है आपका। अगर कुछ आप भूल गए हैं तो आप वहाँ से प्ले कर लें और सुने आप क्या कहते थे। सबसे पहले तो आप अपने अखराजात कम करें, आप एक्सपेंसेस को अपने कम करें, ताकि हमें लगे कि आप वाकई कुछ करना चाहते हैं। आप इस तरह बजट से पैसे बचा सकते हैं। आपके वज़रा जितने भी हैं या आपके जितने भी एमएनए हैं, उनको हवाई टिकट अलहदा मिलती है, रेल की टिकट अलहदा मिलती है, टीएडी अलहदा मिलता है, सैलरी अलहदा मिलती है। इसके बावजूद ये सब कुछ मिलने के अलावा वो रहते पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर हैं, जो कि वहाँ पे शायद उनको बिजली भी फ्री होती होगी और उनके लिए फ़ंड्स भी आते हैं कि वो अपने कमरे को या अपने घर को रेनोवेट करें। शुक्र है अल्लाह पाक का कि उनकी मौजें लगी हैं। वो तो चाहते हैं, वो तो पैसे लगा के आते ही मेरे ख्याल में एमएनए बनने के लिए इसीलिए हैं कि उनको पता है कि आगे मौजें, इतनी सैलरी मिलने के बावजूद भी उनको सरकारी घर भी मिलता है। तो ये सब अखराजात तो आप कम कर सकते हैं ना इमरान खान साहब। तो ये सब आपके ज़िम्मे हैं क्योंकि आप इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं। यहाँ पर ये ना कहिएगा कि ये पिछले 20 सालों में जो हुआ और वो किया, ऐसे नहीं। अभी आप कर सकते हैं। कल आप चले जाएंगे तो फिर आप ना कहिएगा कि मैं नहीं कर सका। अभी है, आप टाइम है, आप करें। और ये आरिफ अलवी साहब की तनख्वाह भी काफ़ी ज़्यादा है, वो कुछ नहीं करते। उनकी तनख्वाह कम करें, मेरे ख्याल में 8 लाख से ऊपर ही है। उसको थोड़ा सा कम करें, इतना उनका काम नहीं है। 8 लाख वो डिज़र्व ही नहीं करते कि वो 8 लाख रुपये सैलरी लें। और बाकी भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ से आप अपने जो हैं अखराजात को महदूद करके आप पैसे बचा सकते हैं। और अगर आपको नहीं कोई नज़र में आती कोई जगह, तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ अखराजात जो हैं वो ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट का खर्च ज़्यादा है, उसको कम किया जा सकता है। फिर बात आ जाती है कि सारी दुनिया हमारा मजाक बनाती है। आपके अपने मुल्क के अंदर आपका बजट पूरा नहीं हो रहा, आप इंडिया को मदद देने चल पड़े।
अब इंडिया ने आगे से कैसा करारा जवाब दिया कि पाकिस्तान की इतनी जीडीपी जो है वो नहीं है जितना हमारा बजट है। उनके ज़ाहिरी बात है, उनका बजट और हमारा बजट कहाँ। आप पहले अपना मुल्क तो सीधा कर लें। इधर लॉकडाउन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, आप उनको जो है वो अपना प्लान शेयर कर रहे हैं। एक तरफ हमारी उनसे बॉर्डर पे एलओसी पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, इधर हम उनको मशवरे दे रहे हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे। आप किसी और की हेल्प करें, आप लीबिया की करें, आप बोस्निया की करें, आप इधर दूसरे बांग्लादेश की करें, आप इंडिया की क्यों हेल्प करना चाहते हैं यार? कोई और मुल्क उठा लें, चेचनिया उठा लें, फ़लस्तीन उठा लें, ईरान की मदद कर दें, सऊदी अरब की कर दें। इंडिया को आप बहुत मदद करना चाहते हैं, छोड़ दें इंडिया का पीछा। और वो जो गैस निकलनी थी कहीं समंदर से कराची के करीब से, वो किधर गई? वो ज़रा उसके बारे में भी कुछ बताना पसंद करेंगे? क्योंकि हमारा वो समुंदर में कराची से आगे समुंदर में हम गैस का कुआं अंदर खोदा जा रहा है और लगता ये है कि एक हफ्ते के अंदर हमें पता चल जाएगा और हो सकता है कि वहाँ से इतना बड़ा गैस का ज़ख़ीरा मिले कि पाकिस्तान को कभी अगले 50 साल में गैस की कहीं बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, तो गैस तो निकली नहीं, अवाम का तेल निकल गया। अब यहाँ पे पेट्रोल नहीं मिल रहा, चीनी महंगी है, आटा नहीं है, अद्वियात स्कैंडल है। जिस चीज़ के बारे में कोई सवाल करे तो आगे से आप कहते हैं कि माफियाज़ हैं, पिछले 10 साल हुकूमत जो हुई उसने ये किया और ये शुरू से। तो ये अब कब तक ये चलेगा ये वाली टेप कि पिछले 10 साल? अब 2 साल तो आपको हो चुके हैं, दूसरा बजट आपने माशाल्लाह पेश कर दिया। तो अब आपको चाहिए कि अब आप जो है माफियाज़ को पकड़ें, उन पर हाथ डालें। बड़े बड़े माफियाज़ हैं, हमें मालूम है। चीनी माफिया शुरू से पाकिस्तान में हुकूमत करता आ रहा है और हर दौरे हुकूमत में गवर्नमेंट के साथ होता है और आपकी भी गवर्नमेंट में बैठे हैं। अगर आपको उनके नाम नहीं पता तो आप देख लें, आपके इर्द गिर्द लेफ़्ट राइट आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठे होते हैं और वो सारे शुगर माफिया के लोग हैं। जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो बाहर चले गए हैं, वही इसहाक डार साहब गए थे जब नून लीग के दौर में, तो आप लोगों ने कहा था कि गवर्नमेंट ने उनको भगा दिया, वो नैब के जो हैं वो मुजरिम थे या मुलजिम थे। अभी JKT साहब भी तफ्तीश के दौरान जो भी रिपोर्ट आनी है उसमें वो मुलजिम ही करार पाएंगे शायद, या मुजरिम करार पाएंगे, वो भी पहले बाहर भाग गए हैं। तो ये सब कुछ मिली भगत ही है शुगर माफिया की या गवर्नमेंट की या जिसकी भी, जो भी इनके ज़िम्मेदारान हैं। तो ये हमाद अज़हर साहब के वालिद साहब की शायद शुगर मिल है, उसके बाद वो खुसरो बख्तियार साहब भी शुगर मिल्स में हैं, इधर से परवेज़ इलाही साहब भी शेयर होल्डर्स हैं और सारे माशाल्लाह आपके सामने बैठे हैं। इनको पकड़ लें। इस बार आप ऐसे करेंगे, इन सबको आप नैब के हवाले कर दें और फिर आवाम को जो है वो जवाब दें कि नहीं देखो भाई मैंने काम किया, मैं अपनी तरफ से पूरा काम कर रहा हूँ। और जो आपके यंग जो सारे MNAs हैं उनको वज़रा की सीट्स पे बिठाएं, कैबिनेट में बिठाएं, नया ब्लड आएगा, शायद कोई मुल्क के लिए कोई अच्छा काम होगा। और वज़रा की एक पूरी फ़ौज जो है वो आपके साथ मौजूद है और आप उसकी कैबिनेट की ब्रीफिंग देते हैं। तो हमने तो सोचा था कि जब तब्दीली आएगी, PTI की गवर्नमेंट आएगी, तो ऐसे ही हम सुबह जब घर से बाहर निकलेंगे वॉक के लिए तो हमें सामने से हमारा PM आता दिखाई देगा साइकिल पे, वो PM हाउस जा रहा होगा, तो हम कहेंगे वो देखो हमारा PM साइकिल पे जा रहा है ऑफिस। फिर हमें लगा कि जब हम मेट्रो में सफ़र करेंगे तो मेट्रो में हमारे सामने वाली सीट पे खड़ा होगा या बैठा होगा हमारा PM, हम कहेंगे वो हमारा PM मेट्रो में सफ़र कर रहा है। जैसे बाहर के मुल्कों में सबवे में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भी करता है, वो सारे करते हैं सफ़र। हमने तो ये सोचा था, पर हमें तो इसके बिल्कुल बरक्स ही लगा। वो तब्दीली कहाँ गई जो आवाम को दिखाए गए ख्वाब थे, वो तो पूरे नहीं हुए। और 2 साल में एक मायूस कुन कारकर्दगी अभी तक रही है, अगले 3 सालों का अल्लाह ही हाल बेहतर जानता है। तो बस एक दुआ ही कर सकते हैं कि हम वो तब्दीली देखें जिसके हमें ख्वाब दिखाए गए। शुक्रिया।